जो मुबाई, अगर तुम बस कह देती तो मैं तुम्हें सब कुछ दे देता। मुबाई। वांगशु, हमारी तीसरी सालगिरह मुबारक हो। मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम्हें अब भी याद है। शादी की सालगिरह जैसे इतने बड़े दिन को मैं भला कैसे भूल सकता हूं। वांगशु, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और मैंने भी तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। इसे खोल कर देखो, पसंद आया क्या? तुमने जो कुछ भी दिया है मुझे वो पसंद ही आएगा। मौत का आखिरी खत। यह तो मेरी लिखावट है। अगर आप खत्म नहीं हुई तो सर हम माँ बेटे को अपना नाम कैसे दे पाएंगे? तुम लोग। आखिर क्यों? वांगशु, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे पीछे खड़ी इस द लिंस से प्यार करता हूं। वह मां बनने वाली है। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि वह माँ बनने वाली है तो क्या अब भी तुम उसे खत्म करना चाहोगी? मुझे जो चाहिए वह सिर्फ द लिंस है। जहां तक बच्चे की बात है तो उसे कोई भी जन्म दे सकता है। बताइए सर, आपकी पत्नी ने अपनी जान लेने की कोशिश की। क्या इसकी वजह आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट है? मेरे और वांगशु के बीच का रिश्ता हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और कभी झगड़ा तक नहीं हुआ। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह अचानक। अगर मिस लिन के साथ कोई हादसा हो जाता है तो क्या लिन ग्रुप का पूरा कंट्रोल आपके हाथों में आ जाएगा? वांगशु को कुछ नहीं होगा। दीदी, अगर मम्मी पापा को पता चला कि तुम चुपके से मेरी यहाँ से भागने में मदद कर रहे हो तो वे तुम्हें बहुत डांटेंगे। अगर हम दोनों में से सिर्फ एक ही इंसान अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से चुन सकता है तो दीदी चाहता है कि वो तुम हो। अननेस, पर विदेश में अपना ख्याल रखना। तो यही है वो इंसान जिसे मेरी दीदी इतना नेक और प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला पति कहती थी। क्या हुआ? लगता है तुम्हें वांगशु दीदी के लिए काफी गहरा लगाव है।
चेहरे पर उदासी का मुखौटा है, पर आंखों में दुख का एक कतरा भी नहीं है। दीदी का इस दुनिया से जाना जरूर इसी आदमी की वजह से हुआ होगा। ये सब मेरी गलती है। मैं ही वांगशु का ख्याल नहीं रख पाया। उसे डिप्रेशन था और मुझे भनक तक नहीं लगी। काश मैंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसका कंपनी का बोझ थोड़ा हल्का किया होता, तो आज वो इतनी मुश्किल में नहीं होती। मिस लिन सर, एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन होने के नाते क्या आप परिवार के लिए वक्त निकाल पाते हैं? घर का काम तो हमेशा से मेरी माँ ही संभालती आई हैं। मेरी माँ भी वांगशु को अपनी बहू की तरह बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वांगशु, वांगशु। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? मरीज का बहुत खून बह गया है। ऊपर से इस हादसे की वजह से बच्चा भी नहीं रहा। मुझे बहुत खेद है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज कोई और रास्ता निकालिए। अगर मेरी पत्नी की जान बच सकती है तो आप मेरी जान ले लीजिए। यह मिस्टर जो वाकई अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं। किस्मत कितनी खराब है। इतना चाहने वाला पति होने और द लिंस जैसा इतना बड़ा बिजनेस होने का आखिर क्या फायदा? अच्छा हुआ कि वह चली गई। मुझे डर था कि कहीं वे उसे बचा न लें। दीदी कैसी है? चिंता मत करो बॉस, मैं घोष डॉक्टर हूं। मैं मरते हुए को भी ठीक कर सकता हूं। और फिर वांगशु दीदी की अभी भी हल्की सी धड़कन बाकी है। बस बात इतनी है कि खून बहुत ज्यादा बह गया है। पता नहीं उन्हें होश कब आएगा। इतना ज्यादा खून बह गया, उन्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? दीदी को दर्द से बहुत डर लगता है। तुम दीदी को बाहर ले जाओ और उनके रहने का अच्छा इंतजाम करो। लेकिन आपका क्या बॉस? मुझे जरा भी यकीन नहीं है कि दीदी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। बॉस, दीदी तुम फिक्र मत करो, मैं द लिंस को वापस ले आऊंगी और सारा सच ढूंढ कर निकालूंगी। जिस किसी ने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर जो, आप जाकर एक बार मिसेस जो को आखिरी बार देख लीजिए। जल्दी करो, पिछले दरवाजे से चलो। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। समझ गया। वांगशु, वांगशु, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो कि मुझे अकेला छोड़ दिया? तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा? मिस्टर जो चले गए वो अब वापस नहीं आ सकते। कृपया धैर्य रखें। आप सबका धन्यवाद। कृपया आप सब मुझे और वांगशु को एक आखिरी बार अकेले रहने का मौका दें। धन्यवाद। आह, कितनी शानदार जोड़ी थी। सब खत्म हो गया। वांगशु, अब शांति से सो जाओ। द लिंस, मैंने कहा था कि मुझे मेरी पत्नी के साथ अकेले रहने दो। वह अब चली गई है,
तो अब यह दिखावा बंद करो कि तुम एक वफादार पति हो। तुम यहाँ कैसे आई? जाहिर है मैडम को विदा करने आई हूँ। मैडम, मैं और मिस्टर जाओ आपको विदा करने आए हैं। आप बहुत खुश होंगी, है ना? यह औरत कौन है? तुम सबसे ज्यादा शरारती हो। क्या मिस्टर जाओ को यह पसंद नहीं है? पास में कोई इस दुनिया से जा चुका है। तुम्हें इसे लेकर बुरा महसूस नहीं हो रहा? यह सब कितना रोमांचक है। शरारती कहीं की। कितने घटिया लोग हैं ये। मेरी बहन का इस तरह अपमान करने की हिम्मत की। मैं पक्का तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। वह हिल रही है। वो हिल रही है। वह अभी भी जीवित है। चुप हो जाओ। जब डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है तो वह जीवित कैसे हो सकती है? मैंने वाकई देखा। मेरा यकीन करो, मैंने उसे सच में हिलते हुए देखा था। सांसें तो थम चुकी हैं, तो क्या दिन दहाड़े कोई भूत दिख गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी वाकई में उसे देखा था। मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम्हें शक है कि वह जीवित है तो मैं उसे फिर से खत्म कर दूंगा। क्या वाकई मुझसे ही देखने में गलती हुई? मिस्टर जो, द लिंस के बोर्ड मेंबर्स अस्पताल के नीचे पहुंच गए हैं। बोर्ड मेंबर्स आने ही वाले हैं। यह तमाशा खड़ा करना बंद करो। और उसका क्या? क्या हम उसे यहीं छोड़ देंगे? भले ही वह जा चुकी है, लेकिन इस शरीर को मेरे साथ यह आखिरी खेल तो पूरा करना ही होगा। इसे सफेद कपड़े से ढक दो। बोर्ड मेंबर्स को इसकी गर्दन के निशान नहीं दिखने चाहिए। वांगशु, यह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। यह सब मेरी ही गलती है। लिन वांगशु, तुम्हारी किस्मत में तो बस मेरी कामयाबी का झरिया बनना लिखा था। मिस्टर जो, आपके नुकसान का हमें दुख है। हाँ मिस्टर जो, यह समय दुखी होने का नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि इससे पहले कि चेयरमैन के चले जाने की खबर सबको पता चले, ताकि कंपनी में कोई उथल पुथल न हो। चेयरमैन द लिंस के अकेले वारिस थे और उन्होंने पीछे कोई बच्चा भी नहीं छोड़ा है। अब क्या होगा? पर हमारे पास अभी भी मिस्टर जो है ना। मिस्टर वांग ठीक कह रहे हैं। अभी दुखी होने का वक्त नहीं है। मुझे खुद को संभालना होगा ताकि मैं वांगशु की खातिर द लिंस की रक्षा कर सकूं। यह तो बिल्कुल ऐसा है जैसे घर जमाई सब अपने आया हो। धीरे बोलो। अभी द लिंस के पास सिर्फ जो मुबई ही एक कानूनी वारिस बचे हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उनके आते ही वह तुम्हें द लिंस से बाहर निकाल देंगे? यह मुमकिन नहीं है। चेयरमैन खुद की जान भला कैसे ले सकते हैं? चेयरमैन ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं? यह मुमकिन नहीं है। वांगशु अब इस दुनिया में नहीं रही, तो क्या तुम चाहती हो कि हर कोई उनकी ऐसी हालत देखे? देवियों और सज्जनों, मैं घोषणा करता हूं कि आज से
लिन ग्रुप का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर डिंगशेंग इंटरनेशनल कर दिया गया है और मैं इसका चेयरमैन बनूंगा। मैं आप सभी के साथ मिलकर खर्चा करूंगा एक असली बिजनेस अंपायर। क्या बात है, तुम तो बबे ही एहसान फरामोश निकले। जो मुबाई, तुम एक लुटेरे हो। मैं कभी भी द लिंस को तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे छोचो। श्याओ कैन, मैं वांगशु का पति हूं। अगर द लेंस मुझे नहीं सौंपी गई तो क्या तुम्हारी जैसी एक असिस्टेंट को दी जाएगी? यहां पर बोलने का झारा भी हक तुम्हें नहीं है। किसी और को ऐतराज है, अभी सामने आओ। मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। मैं भी इसके पक्ष में हूं। हम सभी को यह मंजूर है। आप लोग, चूंकि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है तो मैं ऐलान करता हूं डिंगशेंग इंटरनेशनल आधिकारिक रूप से। ये क्या हो रहा है? वह वापस आ गई। यह कैसे हो सकता है? मुर्दा जिंदा हो गया। भूत। तुम इंसान हो या भूत? जाहिर है मैं नर्क से आई एक चुड़ैल हूं। पतिदेव, मुझे सही सलामत देखकर क्या आपको खुशी नहीं हुई? तुम कौन हो? पतिदेव, मैं वांगशु हूं। आपको क्या हुआ? यह मुमकिन नहीं है। वांगशु, उसे पतिदेव कहकर बुलाना पसंद नहीं है। वह मुझे हमेशा मुबाई कहती है। आखिर तुम हो कौन? अगर तुमने साफ साफ नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो क्या चेयरमैन चली नहीं गई थी? क्या आपने सुना नहीं जो मिस्टर जो ने कहा? यह एक पाखंडी है। जब से मुझे अस्पताल लाया गया था तब से मैं यहाँ से कहीं नहीं गई। इन सबके लिए CCTV मौजूद है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो जाकर चेक कर सकते हैं। चेहरा बदलने वाला CCTV फुटेज श्याओ ये ने जरूर ठिकाने लगा दिया होगा। रही बात अभी जो हुआ उसकी, जो मुबाई, क्या तुम्हारी उसे चेक करने की हिम्मत है? नहीं, मैं उन्हें CCTV नहीं देखने दे सकता। मैं चेयरमैन का असिस्टेंट हूं। मैं साबित कर सकता हूं कि हमारे सामने खड़ी यह औरत ही द लिंस की वारिस है। शाओ कैन के असिस्टेंट ने चेयरमैन के साथ कई सालों तक काम किया है। उसकी बात पर यकीन किया जा सकता है। आखिरकार हमें किसकी बात सुननी चाहिए? अगर तुम कहती हो कि तुम वांगशु हो तो क्या तुम्हें याद है कि तुमने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की थी? मेरी दीदी मुझे छोड़कर कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। सच तो यह है कि मेरी याददाश्त चली गई है। मैंने तुम्हें यह इसलिए नहीं बताया ताकि तुम परेशान न हो। याददाश्त चली गई। मुझे भी अभी अभी आप सब की बातें सुनकर ही पता चला है कि मैं कौन हूं। चूंकि तुम मेरे पति हो और मुझसे इतना प्यार करते हो तो तुम्हें जरूर पता होगा कि मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश क्यों की। मैं, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने देता। अब सब ठीक है। लेकिन मेरी गर्दन में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये पक्का अस्पताल के तकिए की वजह से होगा। क्यों ना हम घर चलकर आराम करें? ठीक है, जैसा आप कहें पतिदेव। तब तक तुम गाड़ी में इंतजार करो, मैं डिस्चार्ज के कागजात पूरे करके आता हूं। हूं। वैसे आप सब अभी जो कह रहे थे वो मैंने सब सुन लिया है। द लिंस को संभालने के लिए 3 दिन बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। आप सबको उसमें जरूर आना है। एक भी सदस्य गायब नहीं होना चाहिए। जी चेयरमैन। जी चेयरमैन। जी चेयरमैन। जो मुबाई, अब असली खेल शुरू होगा। चाहे तुम्हारी याददाश्त गई हो या यह कोई नाटक हो, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। मिस्टर जो, अब हम क्या करें?
ठीक है। घर का सिक्योरिटी सिस्टम चालू कर दो। मालकिन का घर में स्वागत है। वंशु का क्या हाल है? मैं अपने भाई शाओये जैसा नहीं हूं। तुम्हें क्या लगा कि मैं पहचान नहीं पाऊंगा तुम्हारे और वंशु के बीच का फर्क? मुझे पता था कि मैं ब्रदर श्याओचन से यह बात नहीं छिपा पाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी दीदी का ख्याल रखने के लिए श्याओ ये वहां है। किस बारे में बात हो रही है? मैं बस असिस्टेंट श्याओ से कंपनी के हालात के बारे में जान रही थी। अगर कुछ जानना है तो मुझसे पूछो। आखिरकार हम ही एक परिवार हैं। सारे शेयर होल्डर्स को तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसीलिए उन्होंने खुद तुम्हें घर की चौखट तक छोड़ने के लिए कहा। अच्छा, ऐसा क्या? मैडम, घर वापसी पर आपका स्वागत है। ये आवाज, ये तो वही औरत है। क्या इसकी याददाश्त नहीं चली गई थी? फिर इसकी आंखें इतनी डरावनी क्यों लग रही हैं? क्या यह तुम्हारा आदमी है? वंशु, तुम क्या कह रहे हो? पतिदेव, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने सुना कि मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन इस लड़की को देखकर ये नौकरानी जैसी तो नहीं लगती। मुझे लगा ये आपकी बहन होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अंदाजा गलत था? मैडम, आपको गलतफहमी हुई है। ये हमारे घर की आया है, जाओवान। पतिदेव, तो क्या हमारा परिवार इतना अमीर है? यहाँ तो एक नौकरानी भी इतने अच्छे कपड़े पहनती है। ओह ओह, वो इसलिए क्योंकि पहले आप जाओवान का बहुत ख्याल रखती थी। ठीक है, अब यह सब छोड़ो, घर चलकर आराम करो। इसका क्या मतलब है? मैडम, मुझसे गलती से चालू हो गया घर का सुरक्षा तंत्र। जरा संभल के। यह फिंगरप्रिंट लॉक अगर गलत दर्ज हुआ तो इससे सीधा बिजली का झटका लगेगा और जान भी जा सकती है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैडम अपने घर वापस आई हैं। क्या वह दरवाजा नहीं खोल पाएंगी? है ना वांगशु? मरे हुए इंसान के वापस आने की बात कौन जानता है सच है या झूठ? अगर कोई बहुरूपिया हुआ तो क्या हम द लिंस को यूं ही किसी को सौंप देंगे? फर्जी होना ही अच्छा है। अगर ये नकली चेयरमैन है तो फिंगरप्रिंट लगाते ही बिजली का झटका लगेगा और खेल खत्म। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे भी इसमें दिलचस्पी है। मैंने अभी तक किसी को यूं खत्म होते हुए नहीं देखा। लगता है मेरी फिक्र करना तो बस दिखावा था। असली मकसद तो मेरी परीक्षा लेना है। अगर आप सच में चेयरमैन हैं तो हम आपकी फिक्र ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नकली निकली तो? ज्यादा बातें मत करो, जल्दी दरवाजा खोलो। अगर आप चेयरमैन लिन नहीं हैं तो मैं सलाह दूंगा कि कोशिश मत करना। झूठ बोलने के चक्कर में कहीं आप अपनी जान न गंवा दें। अगर मैंने यह दरवाजा खोल दिया तो क्या यह साबित हो जाएगा कि मैं ही द लिंस और चेयरमैन हूँ? जिस तरह का आपका बर्ताव चेयरमैन के साथ है, उसके लिए क्या मैं आपको फौरन द लिंस से बाहर निकाल सकती हूँ? अगर आप वाकई चेयरमैन हैं तो आप जो चाहें मेरे साथ कर सकती हैं। पक्का रहा। इस बार
मैं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ। दीदी, मेरी रक्षा करना। फिंगरप्रिंट सही है। घर में आपका स्वागत है। शुक्र है कि मम्मी पापा ने गुस्से में आकर मेरा फिंगरप्रिंट हटाया नहीं। आप सभी, क्या आप अंदर आकर बैठना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमें कुछ जरूरी काम है, इसलिए हम चलते हैं। चलो, जल्दी चलो। रुक जाओ। अभी तुमने जो कहा उसे याद रखना। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर कभी द लेंस में नजर आओ। चेयरमैन, मुझे माफ कर दीजिए। चेयरमैन, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। चेयरमैन। क्या सच में वह वाकई लिन वांगशु है? मेरे लिए चाय लेकर आओ। हर दिन इसका नाटक चालू रहता है। कभी कलाई काटने की कोशिश करती है, पर जान फिर भी नहीं गई। तुम क्या हुआ? हस्बैंड, इस बदतमीज नौकरानी ने न सिर्फ मुझे हुक्म दिया बल्कि मेरा मजाक भी उड़ाया। मुबाई, सबक सिखाओ इस घटिया औरत को। मम्मी, ये सब आखिर क्या हो रहा है? तो आप मेरी सांस हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मेरी याददाश्त चली गई है, तो मैंने आपको एक मामूली सी नौकरानी समझ लिया था। तुम कभी भी लिन वांगशु नहीं हो सकती। वह तो मेरी हर बात मानती थी, उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। दीदी, क्या यही तुम्हारी जिंदगी है जो सिर्फ झूठ, शोषण और धोखे से भरी है? याददाश्त जाने के बाद भी किसी का स्वभाव इतना नहीं बदल सकता। पहले तुम बहुत दयालु और कोमल थी, एक संस्कारी बहू थी, लेकिन आज पहले तुमने दाई को परेशान किया और फिर मेरी मां का अपमान किया। तुम आखिर कौन हो? आखिर तुम हो कौन? मेरे पति, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और यहां तक कि फैसला किया कि द लेंस तुम्हें सौंप दूंगी। क्या तुम सच में द लेंस मुझे सौंप रही हो? लेकिन वह सब पहले की बात थी। हर कोई कहता है कि तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो, लेकिन अब क्या? तुम न सिर्फ मुझ पर शक करते हो बल्कि अपनी मां को भी मुझे परेशान करने देते हो। मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारे उस प्यार पर और सुकून से द लेंस तुम्हें सौंप दूं? वांगशु, यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी भावनाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तुम फिक्र मत करो, आगे से मैं कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेरे पति, क्या मैं वाकई तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? बेशक, तुम्हें पता है कि तुम ही मेरी सबसे अजीज इंसान हो। मगर अभी माँ ने लगभग... ये क्या नौटंकी कर रही हो? माँ, वांगशु मेरी पत्नी है और आपसे गुजारिश है कि आप उसकी इज्जत करें। मेरे पति, मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। 3 दिन बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और सबके सामने ऐलान करूंगी कि तुम ही लिन ग्रुप के अगले मालिक हो। वांगशु, तुम कितनी अच्छी हो। मैं अब जाकर आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, सूप बनने के बाद मैं खुद तुम्हारे पास ले आऊंगा। शाओ झाओ, ये टुकड़े साफ कर दो। जी मालकिन। चूंकि तुमने कभी मेरी बहन की अच्छाई के लिए शुक्रगुजार होना नहीं सीखा, तो अब मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम मेरी बहन की दरिया दिली को जिंदगी भर याद रखो। मुबाई,
मैं यहाँ सच में कोई नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। मैंने आज से पहले ऐसा अपमान कभी नहीं सहा। मुझे लगता है कि वह आजकल काफी अजीब व्यवहार कर रही है। कहीं उस पर किसी बुरी शक्ति का साया तो नहीं है। 3 दिन बाद अगर वह चुपचाप द लिंस सौंप देती है तो उसे यहाँ एक मामूली नौकरानी की तरह रहने देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उसने कोई चालाकी की तो जैसे मैंने तुम्हें पहले खत्म किया था वैसे ही दूसरी बार भी खत्म कर सकता हूं। मुबाई, तुम्हें क्या लगता है यह लिन वांगशु वाकई में सब कुछ भूल गई है या सिर्फ नाटक कर रही है? सच्चाई क्या है यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि हम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर 3 दिन बाद उसने अपनी बात बदल दी या सबके सामने मुंह खोल दिया तो तब हम क्या करेंगे? तुम जितनी जल्दी हो सके घर से लिन वांगशु के वजूद का हर नामो निशान मिटा दो और फिर इस तरह से तो द लिंस हमारा हो जाएगा। मुबाई, तुम सच में बहुत समझदार हो। मैं चाहता हूं कि हर कोई उसी बात को सच माने जो मैं उन्हें बताना चाहता हूं। गुड मॉर्निंग चेयरमैन। आज की यह कॉन्फ्रेंस दुनिया के सामने यह साफ करने के लिए है कि मेरे दुनिया छोड़कर चले जाने की खबरें सिर्फ अफवाहें हैं और साथ ही द लिंस को साफ सुथरा करने के लिए भी, ताकि इन धोखेबाजों को द लिंस से बाहर निकाला जा सके। यह औरत सच में नाटक कर रही है। इसका क्या मतलब है? क्या आप हमें काम से निकाल रही हैं? हम सब द लिंस के पुराने और अनुभवी लोग हैं। तुम जैसी कल की आई लड़की, हमें निकालने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चेयरमैन साहिबा के वापस आते ही इतना बड़ा बदलाव करना, क्या आपको कंपनी में हलचल मचने और लोगों के डरने का खौफ नहीं है? अंकल वैंग, आप मेरे पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले पुराने कर्मचारी हैं। अगर आप अपनी हद में रहते तो द लिंस में रिटायरमेंट तक रहने पर भी मैं आपसे छोटी होने के नाते कुछ नहीं कहती। लेकिन आपको साजिशें नहीं रचनी चाहिए थी द लिंस पर कब्जा करने के इरादे से। तुम अब न केवल पुराने कर्मचारियों को बिना वजह निकाल रही हो, बल्कि हम पर बेबुनियाद कीचड़ भी उछाल रही हो। बिल्कुल सही। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम एहसान फरामोशी क्यों कर रही हो? आज खुशकिस्मती से यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर आए हैं। सब लोग सुनो, आप सभी अच्छी तरह से हमारी चेयरमैन के बारे में खबर फैला दो ताकि दुनिया देखे कि द लिंस कितनी बेरहम कंपनी बन चुकी है। ऐसी कंपनी के साथ भला कौन वफादारी निभाना चाहेगा? आप सबको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाल ही में मेरे पास थोड़ा खाली वक्त था तो मैंने कंपनी की पिछले सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखी और मुझे उनमें कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें मिली। अब आप लोग तय कर लीजिए, इस्तीफे पर साइन करके शांति से द लिंस से जाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं यह फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जांच टीम को सौंप दूं ताकि वे आपकी ठीक से खबर ले सकें। ऐसा लगता है कि आप सभी को मेरा फैसला मंजूर है। सुनिए जी, यह आखिरी कागज आपके लिए है। बस बहुत हुआ, यह नौटंकी यहीं खत्म करो। घटिया औरत कहीं की, तूने न केवल मेरे प्यार को खत्म किया बल्कि इस मौके का फायदा उठाकर द लिंस पर कब्जा भी करना चाहती है। भूल जा, ऐसा कभी नहीं होगा। इस जो मुबाई का क्या मतलब है? जो मुबाई की जीवन साथी क्या चेयरमैन लिन नहीं है? क्या कोई और भी है? स्वामी, आप ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? क्या मैं आपकी जीवन साथी नहीं हूं? तू नहीं है। तू एक अपराधी है। सब लोग सुनिए,
मैं लिन फैमिली की आया हूँ। यह औरत भले ही दिखने में बिल्कुल मालकिन जैसी है, लेकिन इसका स्वभाव और पसंद पूरी तरह अलग है। यह एक बहरूपिया है। मालकिन तो शायद काफी समय पहले ही इस औरत के हाथों खत्म हो चुकी है। जाओ वान, बात करने और कदम उठाने से पहले सबूत दिखाओ। सबूत? यही सबूत है। शक होने की वजह से मैंने गुपचुप तरीके से इस औरत के बाल और मालकिन के पुराने बालों का डीएनए मिलान करवाया है, और नतीजा बिल्कुल अलग है। बहुत अच्छे। तो लगता है कि तुम इसलिए डरती हो कि हम पुराने कर्मचारी कंपनी में रहेंगे तो तुम्हारे काम में बाधा बनेंगे और तुम द लिंस को हड़प नहीं पाओगी, है ना? हाँ बिल्कुल, चेयरमैन इतने नेक दिल इंसान थे, वे भला काम निकल जाने के बाद हमें क्यों हटाएंगे? ये बहरूपिया ही है जो चेयरमैन की साख बिगाड़ना चाहती है। ये जो आपकी आदर्शवादी बातें हैं, तब कहाँ थीं जब मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश की थी? तुम ठीक है, इससे बेकार की बहस मत करो। पुलिस को बुलाओ, इस बहरूपिया को पकड़वाओ। हो सकता है कि इस औरत ने द लिंस को पाने के लिए ही चेयरमैन को रास्ते से हटाया हो। हमें इस अपराधी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्या आप वाकई पुलिस को बुलाना चाहते हैं? क्यों? पुलिस का नाम सुनकर तुझे डर लग रहा है? मैं तुझे बता दूं, अब बहुत देर हो चुकी है। स्वामी, बेहतर होगा आप अंकल वैंग और उनके साथियों को समझाएं कि वे पुलिस को न बुलाएं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे जैसे अपराधी और बहरूपिया को छोड़ दूंगा? अगर आप डायरेक्टर्स की बात माने कि मैंने द लिंस हड़पने के लिए यह सब किया और चेयरमैन लिन का रूप धरा, तो जो मुबाई आप भी मेरे साथ इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। तो फिर तुम जो मुबाई मेरे साथ किसी को खत्म करने की साजिश में शामिल हो। मिस्टर जो, क्या यह महिला जो कह रही है वह सच है? क्या तुम वाकई बाहरी लोगों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी को सजा देने की योजना बना रहे थे? क्या यह सब कब्जा करने के लिए था लिन ग्रुप पर? तो फिर आज आप अपने ही लोगों को धोखा देने का चुनाव क्यों कर रहे हैं? क्या यह इसलिए है क्योंकि फायदे ठीक से नहीं बांटे गए? एक पाखंडी इंसान की बातों पर तुम लोग यकीन कर रहे हो? तुम यह मत समझो कि कुछ झूठे आरोपों से तुम मुझे इस मुसीबत में फंसा दोगी। सही कहा। मैम के लिए मिस्टर जो का प्यार पूरी दुनिया जानती है। अगर मेरा मकसद द लिंस को हड़पना होता तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कहेंगे? यह तो वाकई में कंपनी ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या? तुम सच में द लिंस को मुझे सौंपने वाली थी? शायद। कुछ लोगों को पहले से पता है कि मेरी याददाश्त चली गई है। मेरी अभी की हालत को देखते हुए मेरे लिए यह मुमकिन नहीं था कि मैं कंपनी का मैनेजमेंट संभालूं। मैं तो कंपनी को हर परेशानी से मुक्त करके उसे अपने सबसे प्यारे इंसान को देना चाहती थी। लेकिन तो क्या लिन वांगशु वाकई दिल से द लिंस मुझे देना चाहती थी? मैंने पागलपन में आकर वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था। अगर मेरा मकसद द लिंस को हड़पना होता तो मैं यह सब कुछ जो मुबाई के नाम क्यों करती, जब तक कि वह मेरे अपराध में साथी न हो। यह बात तो सही है। बात में दम है। यह कैसे मुमकिन है? तुम्हें जरूर पहले से पता चल गया होगा कि तुम्हारी पोल खुलने वाली है, इसलिए तुमने जानबूझकर मिस्टर जो को फंसाया। वरना तुम इस डीएनए रिपोर्ट के बारे में क्या कहोगी? झाओवान, तूने जो यह डीएनए रिपोर्ट फर्जी बनाई है, अगर इससे द लिंस को कोई भी नुकसान पहुंचा तो इसका जिम्मा अकेले तुझे उठाना होगा। क्या तुझे यकीन है कि तू यह सब झेल पाएगी? तुम यह क्या बकवास कर रही हो? मैं कैसे फर्जी रिपोर्ट बना सकती हूँ? मुझसे ऐसा कैसे हो सकता है? लिंस हॉस्पिटल के पास चेयरमैन का पुराना खून का सैंपल है। क्या तू अपने पास रखे बालों का उससे मुकाबला कराने की हिम्मत रखती है? ज्यादा चालाकी खुद पर भारी पड़ गई ना? क्या मेरा और मेरी बहन का खून का कोई रिश्ता नहीं होगा, सिवाय इसके कि सैंपल ही नकली था? सर, प्लीज आप मेरी तरफ से कुछ बोलिए ना।
बहुत हुआ। अगर तुमने फर्जी रिपोर्ट दिखाकर मुझे धोखा न दिया होता तो मैं भला वांगशु पर शक क्यों करता? वांगशु, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैं भी इस औरत के बहकावे में आ गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए तुम्हारी जगह किसी और का नाम सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मेरे पति, मैं तो हमेशा आप पर बिना शर्त भरोसा करती हूँ। जाओ वान, अगर तू मुझे सच बता दे कि तूने ये सब क्यों किया तो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, वरना मेरे और द लिंस के सम्मान को जो चोट पहुंची है उसकी भरपाई तू कभी नहीं कर पाएगी। असल में मैं और कोई कारण क्या हो सकता है? यकीन के साथ ये इसीलिए है क्योंकि तुमने कुछ दिन पहले उसे सबक सिखाया था। इसीलिए यह घटिया औरत बदला लेने के मौके ढूंढ रही है। यहां तक कि मुझे भी अंधेरे में रखा गया था। अच्छा, जब तक यह बच्चा है मैं हार नहीं मानी हूं। यह मेरी बेवकूफी थी। मैडम, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अगर ऐसी बात है तो लिन फैमिली में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मिस जाओ, अपना ख्याल खुद रखना। अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तो आप सब जल्दी अपना सामान समेटें और द लिंस को छोड़कर चले जाएं। मिस्टर जो सर, आपको हमारे लिए उनसे बात करनी होगी। हम इतने समय से कंपनी के साथ हैं, चाहे नाम न कमाया हो पर मेहनत तो बहुत की है। वांगशु, मिस्टर वांग और वो लोग। डार्लिंग, आज का ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट फट गया है, क्यों ना हम कंपनी वापस चलकर बात करें और नया साइन करें। ठीक है, हम अभी कंपनी चलते हैं। मैं गाड़ी निकालती हूँ, तब तक तुम अच्छी तरह से अंकल वांग और उन लोगों को समझा देना। चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। शिंग्याओ, क्या तुम सच में द लिंस को उस जो मुंबई जैसे घटिया इंसान को सौंप दोगी? चेयरमैन का चला जाना उसी की वजह से हुआ है। अगर जो मुंबई एक गधा है तो द लिंस उसके सामने लटकती हुई वही गाजर है। जब तक यह गाजर सामने रहेगी वह खुशी खुशी मेरे इशारों पर नाचता रहेगा। मैं चाहती हूं कि वह खुद अपनी जीत की एक एक बाजी अपने ही हाथों से बर्बाद करे। जो मुंबई पर कड़ी नजर रखो। मैं जो आपसी लड़ाई चाहती थी वह जल्द ही शुरू होने वाली है। ठीक है मिस्टर जो सर, हम सब आपके लिए ही काम कर रहे हैं। वो जो पैसों का गबन हुआ है उसका बड़ा हिस्सा तो आपकी जेब में गया है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, है ना? हाँ मिस्टर जो सर, हमारी अब उम्र हो चुकी है। अगर हमें निकाल दिया गया तो हम अपना परिवार कैसे पालेंगे? हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं मिस्टर जू। आप भी नहीं चाहेंगे कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। आप लोग परेशान मत होइए। अभी अभी आप सबने सुना ही होगा, बहुत जल्द मैं ही द लिंस का मालिक बनूंगा। उस समय आप सबको वापस लाना सिर्फ एक चुटकी का काम होगा। लेकिन एक काम करते हैं, आप लोग अभी के लिए द लिंस छोड़ दीजिए। जब मैं द लिंस का चेयरमैन बन जाऊंगा तो मैं वादा करता हूं कि वापस आने के बाद आपकी सैलरी दोगुनी हो जाएगी। कैसा रहेगा? मिस्टर जू, हम यह सब आपके भरोसे पर कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बताओ, मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? मुंबई, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ अपने सर ले लिया। अब जबकि मुझे लिन फैमिली से निकाल दिया गया है, तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। मैंने कोई चाकू रखकर तुम्हें मजबूर नहीं किया था। क्या यह सब तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया था? तुम्हें क्या लगता है लिन फैमिली छोड़ने के बाद मेरे लिए तुम्हारी क्या अहमियत रह गई है?
बच्चा, मेरे पेट में अभी भी तुम्हारा बच्चा है। तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर लिन वांगशु को पता चला तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? मेरी ऐसी हिम्मत नहीं। शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के लिए किसी जगह का इंतजाम कर दूंगा। बस याद रखना, अपनी जुबान बंद रखना। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सब क्या कर रहे हो? बच्चा, मेरा बच्चा। बच्चा? यह औरत शायद इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि इसका बदला लेना काम नहीं आया। अब वह अभी भी भड़काने की और हमारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रही है। वांगशु, उसकी बातों में दोबारा मत आना। चलो यहां से चलते हैं। वांगशु, मुझे नहीं लगता कि उसकी प्रेगनेंसी नाटक है। भले ही हमें यह न पता हो कि बच्चे का पिता कौन है, लेकिन हमें पहले उसे अस्पताल भेजना चाहिए, वरना यह बहुत बुरा होगा। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए। सुनिए, आप पहले उसे अस्पताल ले जाइए। मैं घर जा रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट की बात तब करेंगे जब आप मिस जाओ का मामला सुलझा लेंगे। वांगशु, वांगशु, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुबाई, जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। आखिर वह हमारा बच्चा है। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि यह बच्चा सुरक्षित रहे, वरना मेरे लिए तुम्हारी आखिरी कीमत भी खत्म हो जाएगी। जो मुबाई और इस बच्चे की डीएनए जांच करवाने का कोई तरीका ढूंढो। जी ठीक है। तू कहाँ मर गई थी? कितना समय हो गया है? अभी तक खाना बनाने नहीं गई। क्या तू मुझे भूखा खत्म करना चाहती है? क्यों? घर में इतने सारे नौकर हैं, क्या वे आपके काम के लिए काफी नहीं हैं? नौकर और बहू क्या एक बराबर हो सकते हैं? यह मत समझो कि तुम कोई चेयरमैन हो तो तुम्हें अपनी सास की सेवा करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ से दफा हो और खाना बना। मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी आंखों से जाओ वान का बच्चा खोते हुए देखकर मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या? तूने क्या कहा? मेरा पोता चला गया? कहीं यह सब तूने ही तो नहीं किया? घटिया औरत, मेरा पोता मुझे वापस दे। लिन वांगशु, तेरी अपनी सांस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी छोड़ मुझे। पोता? ऐसा लगता है कि आप सभी लोग मिले हुए हैं और दीदी को अकेले अंधेरे में रखा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रुक जाओ। तुम्हारी मेरी मां पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? बेटे, लिन वांगशु, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं पागल हूँ? तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जाओ वान के पेट में पल रहे बच्चे के लिए मुझ पर हमला कर दिया, और तो और ये कह रही थी कि मैंने उनके पोते को खत्म कर दिया है। जो मुबाई, मैंने पूरी जान लगा दी ताकि मैं द लिंस को तुम्हें सही सलामत सौंप सकूं, पर तुमने क्या किया? तुम्हारा अपनी नौकरानी के साथ एक बच्चा भी है। तुम्हें सच में किसी का भी शर्म लिहाज नहीं है। वांगशु,
जू मुबाई, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। जो मुबाई, मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। वांगशु, वांगशु, मुझ पर विश्वास करो, मेरा झाओ वान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मुझे वाकई नहीं पता कि उस बच्चे का पिता कौन है। तो तुम्हारी माँ ने जो कहा, तुम उसके बारे में क्या कहोगे? वह सब बस एक गलतफहमी है। झाओ वान ने इतने समय तक माँ की देखभाल की है कि माँ उसे अपनी खुद की बेटी मानती है, इसीलिए वो इतनी भावुक होकर कुछ भी कह रही थी। हाँ, नाती भी तो पोते जैसा ही होता है। शायद मैंने गलत बोल दिया। वांगशु बेटा, बस मुझे माम कर दो, मुझ बुढ़िया को माम कर दो। क्या आपको लगता है कि मैं फिर से आप लोगों के धोखे में आ जाऊंगी? सच में, मैं कसम खाता हूं, अगर मेरा जाओ वान के साथ जरा भी कोई रिश्ता हुआ तो सब मेरा साथ छोड़ दें और मुझे सबसे बुरी सजा मिले। आज के बाद से मैं उस औरत की शक्ल तक नहीं देखूंगा। आजकल इन कसमों पर कौन विश्वास करता है? ठीक है, मैं तलाक नहीं लूंगी, लेकिन तुम्हें लिखित में देना होगा। लिखित में? हाँ, बस इतना लिखो। अगर तुमने यानी जो मुबाई ने कभी भी लिन वांगशु को कोई भी धोखा दिया तो तुम बिना किसी संपत्ति के घर से निकल जाओगे और इन सालों में जो भी तुमने द लिंस से कमाया है उसका दुगुना हर्जाना दोगे। भला क्यों? मम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कहीं आपके मन में कोई चोर तो नहीं? झाओ वान का बच्चा अब दुनिया में नहीं रहा। जब तक मैं नहीं मानता तब तक यह साबित करने का कोई सबूत नहीं होगा कि मैंने धोखा दिया है। मैं लिखता हूं, वांगशु, तुम्हारे लिए मेरा प्यार हर परीक्षा पर खरा उतरेगा। एक जुआरी को हमेशा लगता है कि किस्मत उसके साथ है। सिर्फ जीतने के लिए वह कोई भी दांव लगाने को तैयार हो जाता है। मुझे बहुत खेद है कि हम बच्चे को नहीं बचा पाए। आपकी शारीरिक स्थिति के कारण आपके लिए भविष्य में गर्भवती होना अब बहुत मुश्किल होगा। उम्मीद है कि आप खुद को मानसिक रूप से तैयार रखेंगी। हेलो मुबाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? जाओ वान, तुम्हारी आखिरी बची हुई अहमियत भी अब खत्म हो गई है। मैंने तुम्हारे कार्ड में $1,00,000 डाल दिए हैं। अब मुझे दोबारा कभी संपर्क मत करना। मुबाई, जो मुबाई। लिन वांगशु, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। मैं तुम्हें कभी सबक सिखाना नहीं भूलूंगी। वह इस वीआईपी वार्ड में क्या कर रहा है? वहां कौन है? क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि मुझे संपर्क मत करना? मुबाई, मैंने अभी लिन वांगशु को देखा। तुमने क्या कहा? मेरे पति? आप किसके साथ फोन पर बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, शायद कोई सेल्स वाला था। आवाज बहुत धीरे थी तो ठीक से सुना नहीं। वांगशु, मिस्टर वैंग और उनकी तरफ से मैंने सब कुछ संभाल लिया है। अब कोई समस्या नहीं होगी। गारंटी लेटर भी मैंने लिख दिया है, ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट भी। तो फिर कल ठीक रहेगा। कल की शेयरधारकों की बैठक में सबके सामने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना
क्या ख्याल है? ठीक है, जैसा आप कहें। मैं थोड़ी थक गई हूँ, पहले जाकर सो रही हूँ। ठीक है। वांगशु, मैं आपके लिए दूध लाया हूं। सोने से पहले थोड़ा पी लेना। यहाँ रख दो। तो जल्दी आराम करो। वांगशु, आपके कंधे पर ये चोट कब लगी? मोबाइल, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कल मैंने दूर हो जाओ यहां से। जब तुम पहले ही लिन फैमिली से बाहर निकाली जा चुकी हो तो बेशर्मों की तरह मेरे पीछे मत आओ। वांगशु ने तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी क्योंकि वांगशु बहुत दयालु है। अगर तुम दोबारा मेरे और वांगशु के सामने आई तो मैं पक्का तुम्हें इस शहर से बाहर फेंकवा दूंगा। मोबाइल। पतिदेव, कम से कम झाओ वान ने माँ का ख्याल तो रखा था। इतने लंबे समय तक आप उनके साथ थोड़ा अच्छे से पेश आइए। फिर से तुम ढोंगी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या पिछला सबक काफी नहीं था? मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मोबाइल, तुम सच में इस ढोंगी औरत के लिए मुझ पर हाथ उठा रहे हो? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मैंने अस्पताल के स्पेशल वार्ड में देखा था कि पतिदेव, शेयरधारकों को इंतजार मत करवाइए, हमें अब चलना चाहिए। अगर आज की डील में कोई रुकावट आई तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। उसे कितना पता चल गया है? जाओ मोबाइल, मैं तुम्हें मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए वापस बुलाऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी याददाश्त चली गई है, इसलिए मैं आप सभी का अलग अलग अभिवादन नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है कि आप सभी कई वर्षों से द लिंस के साथ जुड़े हुए हैं और आज आप सबके सामने मैं घोषणा करती हूं कि मैं अपने पति मिस्टर जो मुबाई को एंड द लिंस का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करती हूं। मैनेजिंग डायरेक्टर? ठीक है, आज मैं यहाँ आप सबको बस यही जानकारी देने आई थी। अब और कोई बात नहीं है तो आप सब जा सकते हैं। कंपनी के हालिया कामकाज अभी भी असिस्टेंट शाओ ही संभालेंगे। जब मिस्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर के काम को अच्छी तरह समझ लेंगे तभी जिम्मेदारी मिस्टर जो को सौंपी जाएगी। जी चेयरमैन। क्या हुआ हस्बैंड, क्या तुम प्रमोशन से खुश नहीं हो? सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर ही क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम द लेंस मेरे नाम कर दोगी। लिन वांगशु, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? इतने उतावले मत हो। अगर बाहर वालों को पता चला कि तुम सीधे वाइस प्रेसिडेंट से चेयरमैन बन गए हो तो लोग कहेंगे कि तुम अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पल रहे हो। यह पद तो बस कुछ समय के लिए है। कुछ दिनों में मैं एक शानदार पार्टी का आयोजन करूंगी जहां मैं पूरे शहर को बता दूंगी कि तुम ही लिन ग्रुप के असली मालिक हो। कैसा लगा मेरा प्लान? क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। तुम मेरे पति हो और वैसे भी मेरी याददाश्त जा चुकी है। अगर मैं द लेंस तुम्हें नहीं सौंपूंगी तो और किसे दूंगी? ठीक है वांगशु, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। अगर मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो देख लेना कि कौन किस पर भारी पड़ता है। डॉक्टर जांग, यह मामला अब आपके भरोसे है। इस काम में मैं बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा हूं।
जब तक हम उस औरत से निपट नहीं लेते, तब तक मैंने जो वादा किया था मैं उसे 2 गुना कर दूंगा। कमरे में इतनी गर्मी क्यों है? क्या एयर कंडीशनर खराब हो गया है? लिन वांगशु, तुमने मुझे यह करने पर मजबूर किया है। मुझे दोष मत देना। शिंग्याओ, शिंग्याओ। डीडी, क्या यह तुम हो? डीडी, डीडी। नमस्ते, मैं मानसिक अस्पताल का डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम वांग है। डायरेक्टर वांग, आप खुद यहां आए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या आप ही ने शिकायत की थी कि आपकी पत्नी को गंभीर मानसिक समस्या है? हाँ सर, मुझे अपनी पत्नी की बहुत चिंता है। उसने पहले भी खुद को खत्म करने की कोशिश की थी और जब उसे बचाया गया तो उसने दावा किया कि उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उसका व्यवहार पहले के मुकाबले पूरी तरह से बदल गया है। कभी कभी उसे मतिभ्रम भी होता है। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा तब मैंने आपके अस्पताल से संपर्क किया। ठीक है, तो मुझे बताइए आपकी पत्नी अभी कहाँ है? मुझे उसे देखना होगा, तभी मैं हालात समझ पाऊंगा। वह बेडरूम में ही है। अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। कल रात उसे फिर से मतिभ्रम हुआ था और अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए चलकर देखते हैं। लिन वांगशु, इस बार मैं देखता हूं तू कैसे बचकर निकलती है। दीदी, तुम आखिरकार जाग गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। दीदी, कहीं तुम अंदर कैद तो नहीं हो? दीदी, दीदी, दीदी। वांगशु, क्या तुम ठीक हो? मैंने उस आदमी की काबिलियत को कम आंकने की गलती कर दी। मैंने उस आदमी की काबिलियत को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। वांगशु, डरो मत, सब ठीक है। डायरेक्टर वांग, जरा मेरी पत्नी को देखिए। वह कुछ समय से इसी हालत में है। डीन, हालत देखकर लगता है कि उसे सिर्फ भ्रम ही नहीं हो रहे बल्कि उसे पागलपन के दौरे भी पौ रहे हैं। इसे जल्द ही अस्पताल में अलग रखना होगा, नहीं तो ये दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। कभी पर बोर। तो तुम्हारा असली मकसद यह था? ठीक है, तो पहले इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। पास मत आना, तुम सब बुरे लोग हो, सबके सब बुरे हो। मिसेस जो, आप घबराइए मत, ध्यान से देखिए। एपोर्ड, वह आपके पति हैं, कोई बुरे आदमी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल वांगशु, मैं हूं मुबाई, मैं तुम्हारा पति हूं। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जो मुबाई, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूं? नरक से वापस आते ही मेरा मन हुआ कि तुम्हें खत्म कर दूं। अगर कानून ने तुम्हें बचा न रखा होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज तक जिंदा बच पाते? अब जब तुमने मेरे लिए पागलपन का यह बहाना तैयार कर ही लिया है तो बताओ, क्या अब मैं तुम्हें सीधे खत्म कर सकती हूँ? तुम्हारी याददाश्त नहीं गई? मिस्टर जो, तुम क्या कह रहे हो? माफ कीजिएगा,
मैं अपने पति के साथ मजाक कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह इसे सच मान लेंगे। मुझे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। आप लोग अब वापस जा सकते हैं। लेकिन जमीन पर गिरे ये टुकड़े और तुम्हारा बर्ताव, यह सच है। पिछले कुछ दिनों से मेरे और वांगशु के बीच थोड़ी अनबन चल रही थी। शायद इसीलिए वह मुझे जानबूझकर डरा रही थी। मुझे बहुत अफसोस है डायरेक्टर वांग, आप लोगों को बेवजह यहां तक आना पड़ा। तुम लोग तो बिल्कुल अजीब हो। पतिदेव, परेशान मत होइए, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने याददाश्त खोने का नाटक इसलिए किया ताकि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकूं। जब तक आप मेरे साथ रहने के लिए तैयार हैं, तब तक पुरानी सारी बातों को भूलने के लिए मैं तैयार हूं। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। क्या तुम द लिंस पाना नहीं चाहते थे? अब तुम पहले से ही द लिंस के जनरल मैनेजर बन चुके हो। मैं तो चाहती थी कि तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर द लिंस तुम्हें तोहफे के तौर पर दे दूं। किसे पता था कि तुम्हें इतनी जल्दी होगी। वांगशु, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं सच में द लिंस में अपनी काबिलियत सबके सामने साबित करना चाहता हूं। अगर तुम द लिंस मुझे सौंप दो तो मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा की तरह तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगा। चिंता मत कीजिए पतिदेव, मुझे आप पर यकीन है। मैं वादा करती हूं कि मैं आपको एक ऐसा जन्मदिन दूंगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। दीदी, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं तुम्हारी सबसे पसंदीदा सूरजमुखी। दीदी, जो मुबाई अब अपना सब कुछ हार चुका है। जाओ वान को भी मैंने लिन फैमिली से बाहर निकाल दिया है, और उसके और जो मुबाई के बच्चे से भी जो मुबाई ने खुद ही पीछा छुड़ा लिया है। जब जो मुबाई को सब लोग छोड़कर चले जाएंगे, 7 डाम, तब मजी से 7 पर एक डाम खान और उनके खिलाफ तुम्हें खत्म करने के सबूत ढूंढ लूंगी। दीदी, तुम जल्दी होश में आ जाओ। अगर तुम होश में नहीं आए तो तुम तुम्हारे बदले का ये खेल नहीं देख पाओगे। इस सबूत के होने के बाद अब मैं देखती हूँ कि तुम और कितना नाटक करते हो। हेलो मोबाइल। झाओ वान, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फिर से परेशान मत करना। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? जो मोबाइल, मैं तुम्हें मेरे आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगी। वानेर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जो मोबाइल, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं? वह सिर्फ इसलिए क्योंकि लिन वांगशु हम पर नजर रख रही थी। अगर मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा कड़ाई से व्यवहार नहीं किया होता तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल सच। भले ही हमने उस बच्चे को खो दिया, पर मैं सिर्फ तुम्हें ही अपने बच्चे की मां मानता हूं। मोबाइल, अगर मैं कहूं कि मेरे पास लिन वांगशु के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो क्या तुम तब भी मेरे साथ इतने प्यार से पेश आओगे? तू मेरे साथ खेल रही है। मोबाइल, मैंने सच में 2 बिल्कुल एक जैसी लिन वांगशु देखी है। एक जो बेहोश हालत में स्पेशल वार्ड में लेटी है, और दूसरी वह जिसका बर्ताव अब पूरी तरह बदल चुका है, यानी वह लिन वांगशु। बस बात यह है कि बस मैं उनकी फोटो नहीं ले पाई। क्या तू बिल्कुल बेकार है? इतना सब होने के बाद भी तू सबूत नहीं जुटा पाई। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करोगे।
मैंने तो यह भी कहा था कि मैं लिन वांगशू से प्यार करता हूं। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से प्यार करता हूं जो मेरे काम आ सकें। और अब तेरी कोई औकात नहीं है। जो मुबाई, भले ही मेरे पास लिन वांगशू के खिलाफ कोई सबूत न हो, पर मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत जरूर है। क्या मतलब है तुम्हारा? उस दिन तुमने बाथरूम में लिन वांगशू के हादसे का जो नाटक रचा था, वो सब मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। अगर तुमने मुझे फिर से छोड़ने की हिम्मत की, तो मैं यह वीडियो सबके सामने ला दूंगी। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझसे प्यार करें। जो मुबाई, मैं तुम्हें मेरे पास गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगी। तुम एक नंबर की धोखेबाज हो। तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं पुलिस को बुला लूं? तुम्हें सच में लगता है कि मेरी सच्चाई बताकर जो मुबाई तुम द लिंस हासिल कर लोगी और बहुत अमीर बन जाओगी? या फिर तुम्हें लगता है कि कामयाब होने के बाद वह तुम्हें साथ रखेगा? आज की तारीख में तुम उसकी नजर में बिल्कुल बेकार हो। तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैं उसकी मदद करूंगी द लेंस हासिल करने में, तो वह पहले की तरह ही मुझसे प्यार करने लगेगा। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं लिन वांगशू नहीं हूं। और तुम यह भी जानती हो कि लिन वांगशू अस्पताल के कमरे में क्यों पड़ा है। अगर तुम्हें अब भी उससे कोई उम्मीद बची है, तो आजमा कर देख लो कि उसके दिल में तुम्हारी कितनी कीमत है। यह मेरी ही गलती थी। मैं कितनी बेवकूफ थी जो यकीन किया कि इस इंसान के पास दिल है, और जो मैंने यह उम्मीद लगाई कि मैं उसके लिए खास हूं। स्पेशल वार्ड वाला व्यक्ति कहाँ है? तुम कौन हो? मैं तुमसे स्पेशल वार्ड वाले व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हूँ। वो कहाँ गए? अभी अभी उन्हें दूसरे अस्पताल भेज दिया गया है। दूसरे अस्पताल? कहीं क्या जाओ वान जो कह रही थी वो सच था? तो फिर अभी जो घर पर लिन वांगशू है वो आखिर कौन है? उसने कभी भी लिन कॉर्पोरेशन मुझे सौंपने का नहीं सोचा था। वांगशू, तो फिर वो निशान जो मैंने उस दिन देखा था वो असली था। यही सबूत है। मुझे बस इसे सबके सामने लाना होगा ताकि हर कोई जान सके कि असली लिन वांगशू बहुत पहले ही कोमा में जा चुकी है। तब लिन कॉर्पोरेशन फिर से मेरा हो जाएगा। असल में यह सिर्फ एक छोटा सा जन्मदिन था। इतने बके इंताम की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आज आप सबको यहां बुलाने का मकसद एक बहुत ही खास बात है जिसे आप सभी को गवाह बनकर देखना होगा। मिस्टर जो सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आज आप जो ऐलान करने वाले हैं, क्या उसका लिन कॉर्पोरेशन से कोई लेना देना है? इसका बहुत गहरा संबंध है। चेयरमैन लिन मैडम, क्या आपको पता है कि मिस्टर जो सर क्या ऐलान करने वाले हैं? सच तो यह है कि मुझे भी इस मौके पर आप सबको कुछ बताना है, बल्कि यह मेरे पति के लिए सबसे जरूरी जन्मदिन का तोहफा है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन लिन कॉर्पोरेशन उस घर जमाई को देना चाहती थी। क्या इस बार भी वह वही बात फिर से दोहराने वाली है? वही तो, यह औरत बिल्कुल प्यार में अंधी हो गई है। इतना बड़ा लिन कॉर्पोरेशन एक बाहरी आदमी को देने पर तुली है। मैं यहाँ घोषणा करती हूँ, जो मुबाई को लिन ग्रुप के जनरल मैनेजर पद से हटाया जाता है
उसे लिन कॉरपोरेशन से बाहर निकाला जाता है और उसे दोबारा कभी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि मैं जो मुंबई को द लिंस ग्रुप के जनरल मैनेजर के पद से बर्खास्त करती हूँ, उसे द लिंस से बाहर निकाल रही हूँ और उसे यहाँ दोबारा कभी काम नहीं मिलेगा। प्रेसिडेंट लिन, क्या आप बता सकती हैं कि आपके ऐसा करने के पीछे क्या वजह है? मिस्टर जो तो आपके पति हैं और उन्हें आपने ही द लिंस का जनरल मैनेजर नियुक्त किया था। जो मुंबई ने एक कानूनी समझौते पर दस्तखत किए थे कि अगर शादी के दौरान उन्होंने मुझे धोखा दिया तो वो खाली हाथ इस घर से बाहर जाएंगे और साथ ही उन्होंने द लिंस में जितना भी कमाया है उसका 2 गुना हर्जाना देना होगा। इसलिए मैं न केवल उन्हें नौकरी से निकाल रही हूँ बल्कि उनसे तलाक भी ले रही हूँ। आपका मतलब है कि क्या मिस्टर जो ने आपको धोखा दिया है? क्या आप जो कह रही हैं उसका कोई सबूत है आपके पास? बिना किसी सबूत के मैं अपने पति पर गलत इल्जाम नहीं लगाऊंगी। ये जो मुंबई और हमारे घर की नौकरानी के उस बच्चे की जो हादसे में चला गया डीएनए रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये साबित करने के लिए काफी है कि उन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है। हे भगवान, जो मुंबई ने अपनी घर की नौकरानी के साथ ऐसा किया। अमीर घरानों के ड्रामे भी अजीब होते हैं, लेकिन ये चेयरमैन लिन भी बेचारी बहुत किस्मत की मारी है। अपना पति और अपनी ही नौकरानी के बीच ऐसा रिश्ता, ये तो सरासर अपमान है। मिस्टर जो, चेयरमैन लिन के इन सारे आरोपों पर आपका क्या कहना है? क्या आपने सच में उन्हें धोखा दिया है? अगर पिछली बार द लिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग मौजूद होते तो आपको पता होता कि झूठी डीएनए रिपोर्ट का अंजाम क्या होता है। एक बच्चा जो अब दुनिया में ही नहीं है, उसकी झूठी रिपोर्ट बनाई भी जाए तो उसे साबित कैसे किया जा सकता है? तो फिर क्या आप बता सकते हैं कि आपकी पत्नी आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि सब जानते हैं कि आपका और आपकी पत्नी का रिश्ता हमेशा से बहुत गहरा रहा है। क्योंकि वो मेरी पत्नी है ही नहीं, वो एक ढोंगी और बहरूपिया है। क्योंकि वह मेरी पत्नी बिल्कुल भी नहीं है, वह बस एक ढोंगी है। ढोंगी? जो मुंबई, पिछली बार झाओवान के जाली डीएनए रिपोर्ट वाली बात तुम जैसे धोखेबाज ने ही साजिश रची थी, है ना? अब जब सब सामने आ गया है, क्या तुम फिर वही नाटक दोहराना चाहते हो? डीएनए रिपोर्ट फर्जी हो सकती है, लेकिन शरीर के जख्म और पैदाइशी निशान, इन्हें फर्जी बनाना इतना आसान नहीं होगा। वांगशु पिछले कुछ सालों में कई दावतों में गई है। शायद आप सभी को याद होगा कि वांगशु के कंधे पर कोई निशान था या नहीं। मुझे याद है, पिछले साल जब मैं पार्टी में चेयरमैन लिन से मिली थी तो उसके कंधे पर कुछ नहीं था। मुझे भी याद है कि कोई निशान नहीं था। वहाँ सच में कोई निशान नहीं था। मुझे एक तस्वीर मिली है जिसमें चेयरमैन लिन ने ड्रेस पहनी है और कंधे पर कुछ भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल, वांगशु का पति होने के नाते मुझे पूरा यकीन है कि वांगशु के कंधे पर कुछ भी नहीं था। लेकिन इस औरत के कंधे पर एक पुराना जख्म है जो साफ दिखता है कि बहुत पुराना घाव है। जो मुंबई, क्या तुम अपना ये झोकरों वाला नाटक बंद करोगे? मेरे कंधे पर भला कब कोई निशान था? मैं वाकई तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं कि तू अभी भी अड्डी हुई है। ठीक है, अब मैं सबको दिखा देता हूं कि असली सच्चाई क्या है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कोई निशान नहीं है। यह मुमकिन नहीं है। मैं गलत नहीं हो सकता। तुम जरूर नकली हो। तुम इतना चाहते हो कि मैं नकली हूं? क्या तुम इसलिए डर रहे हो कि कहीं मैं सबको, तुम्हारे मुझे एक बार खत्म करने की कोशिश की बात सबको न बता दूं? सबक सिखाना। सबक सिखाना? क्या यह सच है? क्या यह सच है? बकवास। तुम एक जालसाजा हो और मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती हो। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। बिना किसी सबूत के
मैं किसी पर गलत आरोप नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तो फिर सबूत पेश करो। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास और क्या चालाकी है। मैं खुद एक सबूत हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? तुम यही कहना चाहते थे ना? बॉस, आप वाकई बहुत दूरदर्शी हैं जो आपने अंदाजा लगा लिया कि जो मुबाई सबूत मिटाने के लिए किसी को रास्ते से हटा देगा। जो मुबाई एक बेहद स्वार्थी और घमंडी इंसान है। वह कैसे अपने मोहरे को उसे ही धमकाने की इजाजत दे सकता है? पर आपको कैसे पता चला कि झाओवान के पास जो मुबाई की कोई कमजोरी होगी? क्योंकि वह जो मुबाई से प्यार करती थी, इसलिए उसने जरूर हर मुमकिन कोशिश की होगी कि वह जो मुबाई को काबू में करने के लिए कोई सबूत रखे। बस वह यह भूल गई कि वह एक जहरीले सांप से प्यार करती है, और सांप को काबू करने की कोशिश में वह खुद ही उसका शिकार हो गई। जो मुबाई ने लिन परिवार की जायदाद हड़पने के लिए लिन वांगशु के चले जाने का झूठा नाटक रचा और मेरी भावनाओं का फायदा उठाकर मुझे अपना मददगार बना लिया। मैं जो कह रही हूँ उन सब के वीडियो सबूत मेरे पास हैं। मैंने सरेंडर कर दिया है। पुलिस अभी यहाँ आती ही होगी। बेटा, बेटा, आप लोग नहीं मेरे बेटे को ले जा सकते। मेरे बेटे को फंसाया गया है। मुबाई, मुबाई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मनहूस हो। अगर तुमने समय रहते द लिंस को मुबाई को दे दिया होता तो मुबाई अपराध ही क्यों करता? तुम लोग कौन है लिन वांगशु? क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? तुम्हारा बेटा अभी भी द लिंस का करोड़ों डॉलर का कर्जदार है। बेहतर होगा तुम ये सोचो कि अपनी पूरी संपत्ति बेचकर तुम अपने बेटे का कर्ज कैसे उतारोगी। दीदी, अच्छा हुआ तुम समय पर जाग गए, वरना वो घटिया इंसान बचकर भाग जाता। इस मुश्किल वक्त में तुमने बहुत मेहनत की है। बस दीदी से मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इंसान को पहचानने में मुझसे गलती हुई, वरना तुम्हें इतनी तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती। दीदी, अच्छाई होना कभी गलत नहीं होता। अगर मुमकिन हो तो मैं तुम्हारी इस अच्छाई की हमेशा हिफाजत करना चाहती हूँ। अरे नहीं, क्या तुम कला की पढ़ाई करने विदेश नहीं गए थे? तुम अचानक वापस कैसे आ गए? वो दरअसल कह रही थी कि तुम्हें मेरी याद आती है, लेकिन मेरे जागते ही तुम फिर से जा रहे हो। मैं यह इसलिए कर रहा हूँ ताकि भविष्य में हमेशा दीदी के पास रह सकूं। इसलिए मैं जल्दी में हूँ ताकि विदेश के सारे काम पूरे कर सकूं। तो रास्ते में अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आना। चिंता मत करो, जैसे ही मैं विदेश में अपनी ग्रेजुएशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। भाई, तो अब मैं चलता हूँ। बॉस, क्या तुम सच में यह सब छोड़ना चाहते हो? इंटरनेशनल सोल्जर का काम छोड़कर तुम द लिंस के इंटर्न बनोगे? क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा इंटर्न नहीं बन पाऊंगा? मुझे डर है कि कहीं तुम खुद को रोक न पाओ और अपने बॉस को ही सबक सिखा दो। क्या मैं इतना लापरवाह हूँ? जो भी हो,
मैंने तय कर लिया है, अब से दीदी जहाँ रहेंगी मैं भी वहीं रहूंगा। ठीक है। तुम मेडिकल के इतने काबिल छात्र हो, इतने सालों तक मेरे साथ रहे, मेरी सेक्रेटरी बनकर रहे। क्या यह सब सिर्फ शिंग्याओ के वापस आने के इंतजार के लिए नहीं था? अब वह वापस आ गई है, लेकिन तुम अभी भी कुछ नहीं कह रहे। कोई बात नहीं, मुझ में सब्र है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।